साथियों, चैप्टर 215 में हमने आपसे राहु के बारे में बात की थी और आज बात करेंगे केतु के बारे में। केतु जो कि राहु के ठीक विपरीत रहता है 180 डिग्री पर। ये दोनों विपरीत बिंदु हैं और एक दूसरे के आमने सामने ही रहते हैं और इसी कारण इन दोनों का फल देने का स्वभाव भी बिल्कुल विपरीत है। अक्सर लोग राहु और केतु को एक तरह से ही पापी ग्रह मानकर उसका फल कथन करते हैं, जो कि सही नहीं है। राहु के फल देने की कुछ अलग प्रक्रिया है जो हमने पिछले चैप्टर में बात की, और केतु उससे ठीक विपरीत फल देता है, जिसकी बात आज हम आपसे करेंगे। राहु सिर्फ एक सिर मात्र है, यानी मस्तक है, इसलिए राहु के दायरे में सिर्फ विचार और सोच आता है, और ठीक उसके विपरीत केतु के पास मस्तक विहीन शरीर है। तो इस वजह से केतु के पास विचार नहीं है, क्योंकि उसके पास सिर्फ शरीर है, तो वह हाथ पैर चला सकता है, विचार नहीं कर सकता, और इसीलिए केतु को क्रिया का स्वामी माना गया है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसके पास में मस्तक नहीं हो वह क्या करेगा? हाथ पैर ही चला सकता है, तो क्रिया ही करेगा, और ठीक यही केतु है। तो केतु को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो कुछ भी क्रिया हम करते हैं वह केतु है, उस पर केतु का अधिकार है। और यहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि केतु सिर्फ क्रिया है, राहु विहीन क्रिया। मतलब जो कृत्य या क्रिया बिना सोच विचार के की जाए वह केतु है। अब इसे आप यूँ भी समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बाजार में गया और वह अनजाने में किसी व्यक्ति से उलझ पड़ा। उसको नहीं मालूम सामने वाला कौन है, बस किसी बात पर यूँ ही खटपट हो गई और इस जातक ने जोश में आकर उस व्यक्ति को 2-4 लात घूंसे मार दिए। अब चूंकि यह तो केतु के प्रभाव में है, इसलिए इसने क्रिया कर दी, हाथ पैर चला दिए, और बाद में मालूम पड़ता है कि जिस व्यक्ति को इसने लात घूंसे मारे थे वह तो कोई बड़ा सरकारी अधिकारी है या कोई पुलिस वाला है। अब सोचिए इस थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति का क्या हाल होगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो जो भी क्रिया बिना विचारे की जाए वह केतु है, और केतु जब खराब होता है तो अपने दशा काल में इसी तरह की उल्टी सीधी क्रियाएं करवाकर आदमी को उलझन में डालता है। यानी राहु सोच के माध्यम से फल देता है और केतु क्रिया के माध्यम से। इसे मूलभूत रूप से आप यूँ भी ध्यान में रख सकते हैं। अब यह तो हुआ केतु का दुष्फल, यानी केतु खराब हो तो उसके क्या परिणाम होंगे और किस तरह से होंगे, यह अभी तक आपने समझा। केतु के खराब होने की अवस्था में कुल मिलाकर जातक बिना विचारे, जल्दबाजी में और उतावलेपन में उल्टे सीधे काम करता है, यानी उसकी क्रिया ही उसके लिए खराब फल देने वाली साबित होती है। और केतु के दशाकाल में जातक यदि जरा सा राहु का सहारा ले ले, राहु यानी सोच और केतु क्रिया है, तो राहु का यानी सोच का सहारा ले ले, तो फिर इस केतु की दशा में उसका कुछ भी खराब नहीं हो सकता। कहने का मतलब इतना है कि जब राहु और केतु यानी सोच और क्रिया, राहु सोच और केतु क्रिया, और इन दोनों का समन्वय हो जाए तो बहुत बढ़िया परिणाम मिलते हैं। उधर राहु की दशा में जातक केवल सोच में डूबा रहता है, दुनिया जहान के हवाई किले दिमाग में बनाता रहेगा, पर उनका कोई एग्जीक्यूशन नहीं कर पाता, यानी प्लान ही रह जाते हैं। उनको क्रियान्वित करने का कोई प्रयास जातक नहीं करता है। राहु सिर्फ सोच तक सीमित रखता है, और इसीलिए जातक को राहु की दशा में खराब परिणाम मिलते हैं। तो कुल मिलाकर मतलब यही निकलता है कि राहु और केतु दो ऐसे छोर हैं, या कह लें दो ऐसे ग्रह हैं
जो एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। इन्हीं के संयोजन से पूर्णता प्राप्त होती है। आप जरा कल्पना करके देखिए कि जिस व्यक्ति की सोच और क्रिया इनमें जो समन्वय है वह सफलतम होता है। यानी आपने जो सोचा वह राहु है, आपको सोच दी, आपने सोचा और केतु ने क्रिया करवा दी। यानी आपने जो सोचा उसको कर दिया, बस फिर सफलता के रास्ते में कोई भी अड़चन नहीं आती है। यानी सोच और क्रिया का समन्वय हो जाना चाहिए और यही राहु केतु हैं। इसे आप यूँ भी समझ सकते हैं कि जो हम घर में बिजली जलाते हैं उसमें भी अर्थ और फेस दो तार आते हैं। अब मान लीजिए केवल फेस ही आता रहे और अर्थ चला जाए तो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट तो काम नहीं करेंगे, बल्कि उनके जल जाने का ही डर रहेगा, खराब ही हो सकते हैं अर्थ के अभाव में। और मान लीजिए सिर्फ अर्थ आ रहा हो और फेस गायब हो जाए तो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट काम नहीं करेंगे। तो राहु केतु को समझ लेना ज़्यादा अनिवार्य है। इनके उपाय से ज़्यादा, वो कहते हैं ना, इलाज से बेहतर है बचाव करना, तो इनसे बचाव करना ही बेहतर है। इनकी प्रकृति को समझकर उसके अनुसार यदि हम कार्य करेंगे तो ये फिर कोई दुख नहीं देते हैं। तो यह आपने समझा कि केतु की मूलभूत प्रकृति फल देने की क्या है। कुल मिलाकर केतु जातक में उतावलापन, जल्दबाजी और बिना विचारे कार्य करने की मानसिकता को बढ़ा देता है और सोचने की क्षमता खत्म कर देता है। तो केतु का असली उपाय क्या है और राहु का असली उपाय क्या है, ये तो हमने आपको बता दिया। कुल मिलाकर हमें अपनी जीवन शैली को बदलना होता है और यही जीवन शैली सभी ग्रहों के दशाकाल में लागू होती है। और यदि आपने इस तरह की जीवन शैली अपना ली तो फिर सुखी जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता। अब फिर वही बात, जीवन शैली बदलने में तो बहुत समय लगता है और जीवन शैली कहाँ बदलने वाली है। हम वर्षों से जो जीवन शैली जी रहे हैं उसको अब कोई कहे कि केतु की दशा आ गई, अपनी जीवन शैली बदल ले, तो बहुत मुश्किल है। इतनी आसानी से कह देना आसान है, लेकिन जीवन शैली बदलना बहुत मुश्किल है। इसलिए केतु के दशाकाल में किए जाने वाले कुछ उपाय आपको बता देते हैं जो निश्चित ही लाभकारी सिद्ध होंगे। इसके लिए सबसे पहला उपाय तो ये कि कुत्तों को परेशान करने से केतु बहुत नाराज़ होते हैं। तो जहाँ तक हो सके कुत्तों को परेशान नहीं करें और हो सके तो उन्हें कुछ रोटी बिस्किट दिया करें, तो ये केतु इससे प्रसन्न रहता है। सप्त धान्य, 7 तरह के अनाज मिलाकर दान करने से भी केतु प्रसन्न रहते हैं। आपको पता होगा कि रंग बिरंगा परिधान है केतु का, तो जो रंग बिरंगे रंग के कपड़े में सप्त धान्य बांधकर उसे किसी गरीब को दान किया जाना, यह केतु की प्रसन्नता के लिए बहुत सहायक होगा। रंग बिरंगे जैसे राजस्थान वगैरह में ओढ़नी, लहरिया वगैरह के जैसे होते हैं जिसमें 4-5 तरह के कलर होते हैं, इस तरह का कोई कपड़ा लेकर उसमें सप्त धान्य बांधकर मात्रा अपनी श्रद्धा अनुसार रख सकते हैं और वह किसी गरीब को दान किया करें, तो केतु इससे बहुत प्रसन्न रहेंगे। तो आशा करते हैं आपको राहु और केतु ये अलग अलग होते हुए भी किस तरह से एक हैं, फल विपरीत हैं, यह बात समझ में आ गई होगी। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।